खाने का प्लान तो ये है, अब अफोर्ड ही नहीं होता इतनी महंगाई में। आलू 80 रुपये किलो लेके आया हूँ जो 40 रुपये किलो थे, और दूसरी प्याज जो था ना वो भी 80 रुपये किलो हो गया। कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिनकी सैलरी बेसिस पे वो जो लोग गुजारा कर रहे हैं, वक़्त है तौबा अस्तग़फिरुल्लाह कि उनका गुजारा विदाउट AC। अच्छा, हाँ, विदाउट AC मतलब उसमें पंखों का बिल मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन तो वाशरीज़ है ना, उस पर कंट्रोल ही नहीं किया। जो कुछ भी वो मुल्क क्लैप्स हो रहा है, इनको तो चाहिए ना दे मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, अगर हम देखें मुल्की हालात को तो कोई हाल नहीं है। महंगाई जो है अब से अब होती जा रही है। कभी वो आटा महंगा कर देते हैं, कभी पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, कभी पेट्रोल सस्ता कर देते हैं तो चीज़ें महंगी कर देते हैं। हमारे साथ जो हैं एक बहुत सीनियर मौजूद हैं सर, उनसे बातचीत करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और हमारी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे। हो सकता है उनको समझ ना आ रही हो किस तरह से सेट करना है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। सर आप क्या करते हैं? मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अच्छा सर, आप मार्केट में माशाल्लाह आए हैं, क्या खाया पिया आपने अब तक? अभी मैंने सिर्फ सिंपल चाय पी है, मेरे मेहमान थे उनके साथ शेयर किया है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। कुछ खाने का प्लान भी है आपका? ये खाने का प्लान तो ये है, अब अफोर्ड ही नहीं होता इतनी महंगाई में। अब तो हम कोशिश करते हैं कि चाय और थोड़े कोल्ड ड्रिंक्स पे हमारा काम चल जाए, क्योंकि हमने तो सिर्फ गैदरिंग जो ना दोस्तों के साथ डिस्कशंस पे ही करनी होती है। अच्छा। अब तो बाहर के खाने अफोर्ड नहीं होते, इतने महंगे हैं। ओहो, देखिए नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं कि वो महंगाई इतनी हो गई है तो हम ना सिर्फ चाय पियेंगे और फिर पानी पूनी पी लेंगे और हम घर जाएंगे। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? इतनी महंगाई होती जा रही है तो गरीब आवाम तो फिर तो ये चाय भी ना पिए। महंगाई की एक्सट्रीम इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब लोग जो है ना, जो खाने पीने की अशिया जिसमें हम आलू प्याज ये जो इन छोटी छोटी चीज़ों को जो भी हम काउंट कर रहे हैं, तो मैं कल आलू 80 रुपये किलो लेके आया हूँ जो 40 रुपये किलो थे। ओहो, अभी पीछे 40 रुपये किलो रेट उनका चल रहा था। अच्छा। कल मैंने उनसे 80 रुपये किलो लिया है। तो फिर आपका वो खाने का बंद तो नहीं कर देंगे आलू? एक फिर नहीं, आलू से ये होता है कि हमारे बच्चे चिप्स ये वो खाने के में अंडिया में जो मतलब आलू गोश्त, आलू कीमा, आलू पालक, यानी कि एक आलू एक बड़ी। हाँ, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं ना आलू, ज़ाहिर फ्राइज एक चीज़ है। जी जी, एक तो ये होगी, और दूसरी प्याज जो था ना वो भी 80 रुपये किलो हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं वो इतनी फास्ट जा रही होती है कि हमारी समझ से बाहर है। और ये देखें जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिनकी सैलरी बेसिस पे वो जो लोग गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए इतना मुश्किल तरीन वक़्त है तौबा अस्तग़फिरुल्लाह कि उनका गुजारा नहीं होता। अब मैंने छोटे से घर में एक रहता हूँ ना। अच्छा। मेरे सिर्फ पंखों का बिल जो है ना 14,000 रुपये आया। मैं आपका बिल दिखा सकता हूँ। अच्छा, सिर्फ पंखों का बिल 14,000 का आ गया? पंखों का बिल देखो विदाउट AC। अच्छा। हाँ, विदाउट AC जो बिल है ना 14,000 का आया, जिसमें AC नहीं शामिल। मतलब उसमें पंखों का बिल मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन तो कपड़े घर में ही धोने हैं। हाँ जी। ठीक है ना, और उसके साथ TV चलना है, और उसके साथ माइक्रोवेव ओवन है, सालन गर्म करना है। जी जी, ये सिंपल सी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। वॉशिंग मशीन है सिंपल सी, और ये TV है और ये पंखे हैं और कुछ भी नहीं है। इसका बिल 14,000 आया। तो आप ये देखिए, अभी तो ये स्टार्ट है गर्मियों का, आगे फिर ऐसे लोग ने चाहना है कूलर, तो फिर क्या हाल होगा? मैं कहता हूँ जब महंगाई जो है ना, ये गवर्नमेंट को एहसास ही नहीं। गवर्नमेंट ने तो अपनी जो लग्जरीज़ है ना उस पर कंट्रोल ही नहीं किया। जो कुछ भी वो खा रहे हैं पी रहे हैं मौजें कर रहे हैं, कोई उसने अपना नहीं जो किया कि जिसमें वो कहें कि हमारी लग्जरी कम हो जाए, हमारी गाड़ियाँ का कम हो जाए, पेट्रोल कम हो जाए, फलां कम हो जाए, ये ऑनरी जॉब करें छोड़ दे। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी थोड़ी फैसिलिटीज़ को कहा था ये भी कम हो जाए, जो पार्टीज़ हैं वो भी कम हो जाए। कुछ इकदाम तो हो रहे थे। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने तो अभी तक वज़रा नहीं कम किए। ये इतना खर्चा पता नहीं मुल्क क्लैप्स हो रहा है, इनको तो चाहिए ना दे मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करें कम से कम। ये कंट्रोल करने के बजाय इनके तो शाहाना खर्चे इस तरह के चल रहे हैं कि हमारी समझ से बाहर। और जितना बोझ शाहाना ये एंजॉय कर रहे हैं उतना बोझ अवाम पे डालते जा रहे हैं टैक्सेस का। हर किस्म के टैक्सेस, हर तरफ से टैक्सेस हैं। तो आप टैक्सेस के बारे में क्या कहते हैं? हमने एक और अभी थे उनसे रिव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा टैक्सेस को क्या वो डिवाइड करें। अब उन्होंने अमीर से भी उतना लेना है, गरीब से भी, और जो ज़मीन पे रहता है उनसे भी उतना लेना है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखें, सबसे पहले अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये 30 रुपये की खमीरी रोटी कर दी उन्होंने। हाँ। और ये एक रोटी 30 रुपये की कर दी। जिनके घर में बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता। और एक दूसरी बात है कि रात को 10 बजे के बाद जो सुई गैस है ना वो बंद, वो नहीं आएगी। पेशेंट भी होता है, बच्चे हैं, रात को 12-1 बजे कोई चीज़ मांगला, किस चीज़ से वो गर्म करेगा? हर बंदे के घर
मतलब माइक्रोवेव ओवन तो नहीं जिसने वो दूध गर्म करके दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह के लोग हैं ना। लेकिन और दूसरी बात यह है कि मतलब जब इसका मतलब वो पहले तो कोले वाला भी चूल्हा घर में ला के रखे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर रात को। तो ये हम पिछले ज़माने में नहीं जाते जा रहे, हमें तो तरक्की करनी चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए, तो हम पिछले ज़माने में वापस जा रहे हैं। ये तो हमारी हुकूमत जो है ना, इसको सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि जो है एक होता है दानिस्ता तौर पर तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वरना ये अभी इलेक्शन करवा रहे थे, जिसकी जिम्मेदारी थी उसको ट्रांसफ़र कर देते, मसला हल हो जाता। ये तो इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि ये अपने मुफादात के लिए नहीं करवा रहे, और तो कोई बात नहीं। तो आप जो हैं ये महंगाई इस कदर जो हो रही है, उस पे आप हमारे जो वज़ीर आज़म करंट हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो अमन की बात करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना, पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं ना 2 बार, इनको तो बहुत सी बातों का पता है। इन्होंने बड़े रमज़ान बाज़ार, सस्ते बाज़ार और बड़ी सस्ती रोटियाँ, ये सारा इन चीज़ों के साथ बड़े प्रॉपर रिलेट रहे हैं। हाँ। इनको हमने क्या मशवरे देना है, ये तो खुद बड़े इस चीज़ के चैम्पियन है। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ एक ही बात की है, अच्छा अफसोस मुझे सिर्फ एक ही बात की है कि भी इनके होते हुए फिर भी अवाम परेशान है। लोगों को तो बड़ी तवक्कुआत थी शहबाज शरीफ से। सर वो ये कह रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत गई है उसने सारा ख़राब कर दिया, तो हम उसको कैसे एकदम स्टेबल कर दें? आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। देखिए जी, इन्होंने तो 30 साल हुकूमत की है, वो तो आए 3.5 साल का, 30 साल का एहतसाब होना चाहिए, 3.5 साल का एहतसाब होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब ये कितने देर से ये बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? अगर ये समझते हैं कि ये सत्यानाश हो रहा है, सवा सत्यानाश हो रहा है, तो फिर बैठे क्यों हुए? इनको विड्रॉ करना चाहिए, इनको फौरी इलेक्शन कराना चाहिए, फिर जहाँ सिलसिले हैं जिसकी जिम्मेदारी उसको ट्रांसफ़र करें। ये अपने मैं समझता हूँ कि नून ग्रुप जो है ना, वो इस वक्त इतना जो लीडिंग ग्रुप था लाहौर का, वो कोलैप्स हो रहा है। अब वो मुझे नहीं नज़र आता कि वो जीतेगा, इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को इतना डिवेल्यू कर लिया महंगाई की वजह से। महंगाई तो होती है ना, कोई एक आध चीज़ पे हो गई, कोई चीज़ शॉर्टेज हो गई, इंपोर्ट का मसला बन गया तो हो गई। ये तो ओवरऑल महंगाई है। आप देखें ना, कोई चीज़ उठा के दें, कोई आइटम उठा के लें, कपड़े देख लें, सिलसिले देख लें, टेलर पे चले जाएं, सिलवाई देख लें, बुटीक पे चले जाएं, यानी कि जिस जगह पे जाते हैं ना, आखिर महंगाई, आखिर तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सबसे ज़्यादा तो नीडी तो ये होता है ना बंदे को, जो खाने की अशिया हैं, दाल, सारा बिल हैं, घर के किराए हैं, और लोग तो इसलिए सख्त परेशान हैं इस बात पे कि भी लोगों के अखराजात तो पूरे नहीं होते, वो खाने के पूरे नहीं होते, बाकी काम कैसे करेंगे? जब वो बीमार होते हैं ना, तो वो यकीन करें हॉस्पिटलों में जाके भी रुल रहे होते हैं। उनके पास मेडिसिन के पैसे ना होने की वजह, इलाज ना होने की वजह उनकी डेथ हो जाती है, वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अभी देखिए ये इस तरह से अब निज़ाम सारा चलेगा, गरीब ऐसे मरेगा, मेडिसिन भी उसको मिलेगी, वो इस तरह से ही चला जाएगा। तो क्या कहते हैं, इस तरह इंसानियत को तकलीफ़ पहुँचा के क्या इस तरह से मुल्क खुश रह सकता है? कोई बरकत यहाँ आ सकती है? देखिए जी, जब एहसास ही नहीं है इनको, मतलब नाम के मुसलमान रह गए हैं। मुसलमानी तो यहाँ तक है कि वो कहता है जो अपने लिए पसंद करते हैं वो भाई के लिए पसंद करो, ये हदीस है। हम बेसिकली अगर मुसलमान हैं तो सबसे पहले हमारे ईमान की जो पहली क़ुव्वत ना ये है कि हम एहसास करते हुए ना, वो जैसे हज़रत उमर आपका सरकार का फरमान था कि दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा हो गया तो उमर से पूछ होगी। ये इतने बेहिस्से हैं, इनके सामने दुनिया जहान की लूट मार मची हुई है, सत्यानाश हो गया, मुल्क कोलैप्स हो रहा है, और चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है, गरीब मर रहा है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोग इतने परेशान हैं। इनको एहसास ही नहीं कि भी ये कोई आवाम के लिए कोई पैकेज निकालें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम के सिलसिले दें। ये अगर इंसानों वाले काम करें तो अपनी तमाम लग्जरियाँ ही बंद कर दें। सर आप जो है आवाम को जो इस टाइम परेशान है बहुत ज़्यादा, उसको क्या एक अच्छी बात कहना चाहेंगे ताकि वो सुने आपकी बात और उनको ज़रा मेंटली? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिजली के बिल इतने बढ़ाते जा रहे हैं, वापडा के जितने एम्प्लॉइज़ हैं सबको हज़ारों यूनिट, किसी को 500, किसी को 700, किसी को जो बड़े बिग ऑफिसर्स हैं उनको 5-5 हज़ार यूनिट आप मुतद, उनके लाखों एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो करोड़ों यूनिट्स तो आप वैसे ही उनको फ्री दे रहे हैं। लोगों के पास, गरीबों के पास बिल नहीं है, उनको आप फ्री दे रहे हैं। ये क्या लग्जरी है? क्या इसको कम से कम चले, और कुछ टेम्परेरी भी नहीं कंट्रोल करते, एमरजेंसी भी नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। उनको कहिए जो हम फ्री जो दे रहे थे इस फैसिलिटेट को विड्रॉ करते हैं, इसको बंद करते हैं।
ठीक है सर, अब आप एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो आवाम है इस टाइम परेशान है बहुत ज़्यादा ना, जी जी। उसको कोई ऐसे अच्छे अल्फाज आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए आपकी एक बात सुने और उनको एक उम्मीद और वो खुश हो सके? सबसे पहले यह है कि आवाम को चाहिए कि कोशिश करे, ये कोशिश करे कि हम इलेक्शंस की तरफ आएँ, ठीक है, और गवर्नमेंट से एहतजाज करे, बल्कि मैं समझता उसका हक है, हर चीज़ में आवाम का हक है, वो एहतजाज करे, अपना हक मांगे, अपना हक ले और उनसे मुतालबा करे कि इलेक्शंस कराओ। इस गवर्नमेंट से कोई भी मुतमिन नहीं है, कोई मुतमिन नहीं है, सीधी सीधी बात। यानी कि यहाँ तक कि ना गरीब, ना मजदूर, ना कारोबारी बंदे, उनके वो कहते हैं कि जी हमारे तो इम्पोर्ट बंद हुई है, कारोबारी रो रहा है। गरीब कहता है मुझे मजदूरी नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलती, वो रो रहा है। जॉब्स वाले जो सरकारी मुलाजम वो कहते हैं हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ाते, वो रो रहा है। हर जगह पे तो मसाइल, चीज़ आसमानों को छू रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है, दिन ब दिन एक्सट्रीम होती जा रही है। अवाम को अब चाहिए कि वो स्टैंड ले, अपना हक मांगने के लिए बाहर आ जाए और कहे कि हमारा हक दो। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, आप थैंक यू, चैनल का शुक्रिया, चूँकि आपका चैनल जो है ना आवाम की आवाज़ को बहुत ऊपर तक लेके जाता है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि आप लड़की हैं और इतनी ब्रेव हैं, इतनी बहादुर हैं, इतनी कॉन्फिडेंट हो गए, आपने इतने बड़े चैलेंजेस को फेस करती हैं और आप पढ़ी लिखी हैं और आपको इतने इतने अच्छे लोगों के साथ इंटरव्यू का मौका मिलता है। और फिर ये अवेयरनेस पूरी दुनिया में आपके सोर्स से चलती है, फर्स्ट ईयर आप हैं। ठीक है, तो मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपके चैनल्स को लिए, आपके लिए, दोनों के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, देखा हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग जो पर्सनालिटी मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी बातचीत की है महंगाई पर भी। मेन उनका ये पॉइंट था कि आवाम को जो है अपनी आवाज़ के लिए उठना चाहिए और उनको अपनी जो है उनको परेशानी उनको बताना चाहिए ताकि हुकूमत जागे, उनको पता चले हमारी आवाम को ये परेशानी है और वो उसका हल निकाल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।